नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में इन्वेस्टमेंट की जानकारी। आज की इस वीडियो में मैं आपको पोस्ट ऑफिस की एक ऐसी स्कीम के बारे में बताऊंगा जिसमें कि आप निवेश करके हर साल एक गारंटेड रिटर्न पा सकते हैं। ये स्कीम का नाम है पोस्ट ऑफिस फिक्स डिपॉजिट स्कीम, इसे आप कह सकते हैं, बट अगर ऑफिशियली इसका नाम जाने तो पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट स्कीम है। इसमें मैं आपको लेटेस्ट इंटरेस्ट के बारे में बताऊंगा और ये बताऊंगा कि कितना रुपये जमा करेंगे तो आपको हर साल 68,000 रुपया 68,000 रुपीज़ का गारंटेड रिटर्न मिलेगा, जो कि आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। तो इस वीडियो में हम सारा चीज़ डिस्कस करेंगे, साथ ही इसमें मैं आपको बताऊंगा कि स्कीम में कौन कौन निवेश कर सकता है, तो इसके फीचर्स क्या है, साथ ही रूल्स के बारे में बात करेंगे। एटीसी में हमें कितना बेनिफिट देगा, इंटरेस्ट रेट क्या चल रहे हैं, और मैच्योरिटी कैलकुलेटर की मदद से बताऊंगा कि आप कितना रुपया जमा करेंगे तो आपको 68,000 रुपया हर साल मिलेगा। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यहाँ सबसे पहले जान लेते हैं हम लोग इसके रूल्स एंड फीचर्स के बारे में। मिनिमम अगर डिपॉजिट की बात करूं तो आप मात्र इस स्कीम में 1,000 रुपये से निवेश कर सकते हैं, जो कि मल्टीपल ऑफ 100 रुपये में आप इसमें कर सकते हैं। मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है, आप जितनी मर्जी चाहे स्कीम में निवेश करके बेनिफिट ले सकते हैं। इस स्कीम में बहुत ही अच्छा इंटरेस्ट रेट आपको मिलता है। इंटरेस्ट रेट के बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। नॉमिनेशन की फैसिलिटी आपको यहाँ पर मिल जाती है, आप चाहे तो बाद में भी नॉमिनेशन चेंज कर सकते हैं। अकाउंट अगर आपने पोस्ट ऑफिस में एक ओपन किया है फिक्स डिपॉजिट का, तो अगर आपका ट्रांसफर हो जाता है आप दूसरे पोस्ट ऑफिस में भी इसे ट्रांसफर करवा सकते हैं। साथ ही इस पे कोई लिमिट नहीं है, जितनी आप अकाउंट ओपन करना चाहेंगे फिक्स डिपॉजिट का उतना अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो में अगर आगे हम बात करें तो फीचर्स और बेनिफिट्स की यहाँ बात करते हैं। प्री मैच्योर क्लोजर की बात करें तो 6 महीने के बाद आप इस स्कीम को क्लोज करवा सकते हैं। अगर आपको पैसे की जरूरत है तो 6 महीने का लॉक इन पीरियड रहता है, उसके बाद आप कभी भी क्लोज करवा सकते हैं। इंटरेस्ट जो है इसमें सबसे खास बात यह है, इंटरेस्ट आपको एनुअली मिल जाती है। हर साल आपके सेविंग्स अकाउंट में आपके क्रेडिट कर दिए जाएंगे। अगर आप जो मैं अमाउंट बताऊंगा जमा करते हैं तो हर साल आपके खाते में 68,000 रुपये आपके अकाउंट में जमा कर दिए जाएंगे। एनुअल इंटरेस्ट जो है आपके सेविंग्स अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है अगर आप इंस्ट्रक्शन देते हैं तो। जो 5 साल की अगर आप टीडी में निवेश करते हैं तो आपको एटीसी के तहत टैक्स बेनिफिट मिल जाता है, इसके ऊपर भी मैं आपको आगे बताऊंगा। साथ ही ऑनलाइन अकाउंट ओपन करने का आपको इसमें फैसिलिटी मिल जाती है। आप नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग के थ्रू पोस्ट ऑफिस की फिक्स डिपॉजिट यानी कि टाइम डिपॉजिट स्कीम में आप निवेश कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कौन कौन इस स्कीम में निवेश कर सकता है। तो इस स्कीम में तीन लोग प्रकार से आप इसमें निवेश कर सकते हैं। सिंगल एडल्ट इसमें निवेश कर सकता है, या फिर अगर चाहे तो आप जॉइंटली भी अपने स्पाउस या किसी के भी साथ इस स्कीम में निवेश कर सकते हैं। माइनर अगर 10 साल की एज से ऊपर का है तो वह अपने नाम से भी इस स्कीम में निवेश कर सकता है, या फिर अगर चाहे गार्डियन अगर चाहते हैं कि माइनर के नाम पे ओपन करना तो ऑन बिहाफ ऑफ माइनर गार्डियन भी ओपन कर सकते हैं। माइनर के नाम से भी इस स्कीम में आप निवेश करके उनके भविष्य के लिए पैसे बचा सकते हैं। इस स्कीम में आप कैश और चेक दोनों ही प्रकार से ओपन किया जा सकता है। फ्रेंड्स, आगे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल की एफडी में आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, तो वो पूरा वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं हम इसके टैक्स बेनिफिट के बारे में। तो टैक्स बेनिफिट की अगर बात करूं तो सबसे खास बात इसमें यह है कि आप जो इंटरेस्ट अर्न करते हैं उसके ऊपर कोई भी टीडीएस नहीं काटा जाता है। चाहे आपका एवरी ईयर जो इंटरेस्ट आएगा उस पर ना तो टीडीएस कटेगा, ना मैच्योरिटी अमाउंट पे, मैच्योरिटी में जो आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट रहेगा उस पर कोई टीडीएस नहीं काटा जाता। पूरा का पूरा आपको अमाउंट आपके खाते में क्रेडिट कर दिया जाएगा। टैक्स बेनिफिट की जैसे मैं बात कर रहा था तो एटीसी के तहत आपको यहाँ पर छूट मिल जाती है। पोस्ट ऑफिस की अगर 5 ईयर की टीडी में आप निवेश करते हैं तो 1.5 लाख रुपए का फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से आप टैक्स बेनिफिट पा सकते हैं। बट यहाँ मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ, जो आप इंटरेस्ट अर्न करेंगे वो टैक्सेबल रहेगा। टीडीएस देखिए अलग चीज होता है, बहुत सारे लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, सर आपने कहा टीडीएस नहीं कटेगा फिर टैक्स क्या लगेगा। तो टीडीएस जो होता है वो आपका 10% जो कटता है वो आप 26 एस के थ्रू ले लेते हैं, पर वहाँ थोड़ा झंझट रहता है। बट टीडीएस नहीं काटा जाता है स्कीम में, आपका जो इंटरेस्ट है वो टैक्सेबल है, यानी कि जो इंटरेस्ट आप अर्न करेंगे वो आपके इनकम में ऐड होगा, और आपकी अगर टोटल इनकम जो है वो टैक्सेबल है तो टैक्स कटेगा। अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख से नीचे है तो आपका कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट बात कर लेते हैं करेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट की। अप्रैल 2022 से मई
जून 2022 तक, अप्रैल में जून, जैसे कि आप जानते हैं कि पोस्ट इसकी जो इंटरेस्ट रेट है 3 महीना के लिए रहता है, तो अप्रैल में जून का क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा। तो यहाँ आप देखिए टेन्योर और इंटरेस्ट के बारे में बताऊंगा। 1 साल की, 2 साल की और 3 साल की एफडी आप करते हैं तो आपको 5.5% का इंटरेस्ट मिल जाता है, और 5 साल की आप एफडी में निवेश करते हैं तो आपको 6.7% का इंटरेस्ट मिल जाता है। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को एक और चीज बताना चाहता हूँ, ये जो इंटरेस्ट है पर एनम आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है, पर ये क्वार्टरली कंपाउंडेड है। यानी कि अगर 5.5% की बात करूं और ये क्वार्टरली कंपाउंड होता है तो ये करीबन 5.63% हो जाता है, और 6.7% आप जो ये देख रहे हैं ये क्वार्टरली कंपाउंड जो होता है, ये लगभग आपको 6.85 के आसपास ये इंटरेस्ट पड़ जाता है। बहुत ही बेहतरीन है। अगर बैंक से कंपेयर करेंगे तो आपको 1, 2, 3, 5 साल की एफडी में ये रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं देखने को मिलेगा। आगे अगर मैं मैच्योरिटी की बात करूं तो यहाँ देखिए चार्ट के माध्यम से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। क्या होता है, चार्ट अगर बनाते हैं तो आपके दिमाग में पूरा सही आ जाता है कि आपको कितना रुपए निवेश करना है और कितना मिलेगा। तो जैसे कि मैंने बताया था कि आपको 68,000 रुपये एवरी साल गारंटेड रिटर्न मिलेगा, तो आप यहाँ देख सकते हैं 10 लाख रुपए की अगर आप एफडी करते हैं, फिक्स डिपॉजिट करते हैं पोस्ट ऑफिस में, जो कि 100% गारंटेड है, सेफ है, सॉवरेन गारंटी है, कहीं भी आपका पैसा डूबेगा नहीं। 10 लाख रुपए निवेश करते हैं तो आपको 68,702 रुपये हर साल आपके खाते में मिल जाएंगे। तो टोटल 5 सालों में ये आपका 3,43,510 रुपये हो जाते हैं। यानी कि आपने ये 10 लाख रुपए लगाए और आपको 3,43,510 रुपये मिल जाते हैं। मैच्योरिटी पे यहाँ पर भी अभी जैसे मैं समझा रहा हूँ तो आप बहुत लोग ये सोचते हैं कि हर साल 68,702 रुपये मिलेंगे, साथ में मैच्योरिटी पे फिर 13,43,000। नहीं, ऐसा नहीं है। मैच्योरिटी पे आपको आपके 10 लाख रुपए वापस कर दिए जाएंगे, ये जो ब्याज है आपको हर साल मिल जाएगा। अब देखिए ये बहुत सारे चीज में आप यूटिलाइज कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपकी एज क्या है। अगर आपकी यंग एज है तो आप ये 68,702 रुपये में से आप अपने इंश्योरेंस के प्रीमियम दे सकते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस हो, लाइफ इंश्योरेंस हो, टर्म इंश्योरेंस हो, या फिर इन पैसे को आप अपने म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एसआईपी के जरिए भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर 68,000 रुपये की बात करूँ तो लगभग 5-6 हज़ार रुपये मंथली होता है, तो इन पैसों को आप एसआईपी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहाँ आपका 10 लाख रुपये आपका सेफ रहा, और जो इंटरेस्ट है उससे आप एसआईपी चला सकते हैं। और सीनियर सिटीजन है तो आप कोई इनकम नहीं है आपकी, तो आप 68,000 रुपये सालाना खर्च करने के लिए भी यूटिलाइज कर सकते हैं। ये यहाँ मैंने सिर्फ 10 लाख का एग्जांपल लिया हुआ है। जैसे कि आप जानते हैं सीनियर सिटीजन स्कीम में 15 लाख का मैक्सिमम है, बट इस स्कीम में आपका कोई भी नहीं, आप 50 लाख रुपए की भी एफडी टीडी कराना चाहें तो करा सकते हैं और अच्छा रिटर्न पा सकते हैं। 1 करोड़ की अगर आप टीडी कराते हैं तो सालाना आपको 6,87,000 रुपये के लगभग इंटरेस्ट मिलता रहेगा। अब यहाँ पर मैं बात करूँ 5 ईयर टीडी की, अगर 6 लाख रुपए आप निवेश करते हैं तो आपको 41,000 रुपये का ब्याज मिलता है। जस्ट मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ, आप अपने हिसाब से इस वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं कि कितना जमा करेंगे तो आपको कितना मिलेगा। मैंने यहाँ लास्ट में 1 लाख रुपए का एग्जाम्पल ले लिया है, जिससे कि आपको कैलकुलेशन करने का ईजी रहेगा। सपोज आपको 7 लाख रुपए की एफडी करनी है तो 1 लाख का जो इंटरेस्ट है 6,870 रुपये इंटू 7 कर लीजिए, तो आपको 7 लाख पे उतना ब्याज मिलेगा। यहाँ मैं एक और चीज बता देना चाहता हूँ, जो 5 साल की एफडी है उसी पे ही आपको इनकम टैक्स के अंदर 80C में टैक्स बेनिफिट मिलेगा। अगर आप 1 साल, 2 साल, 3 साल की एफडी करते हैं तो वो एलिजिबल नहीं है 80C के तहत, किंतु 5 साल की एफडी है वो आपको एलिजिबल होती है। आप लोगों को सुविधा के लिए मैंने एक और चार्ट बनाया है, जिसमें कि 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल की एक लाख रुपए की एफडी का एग्जांपल ले लिया है, ताकि आपको जो भी इंटरेस्ट हो, जिसमें भी निवेश करने के लिए 1 साल, 2 साल के लिए या 3 साल के लिए, तो उसका यहाँ रिटर्न आपको बता दिया है। 1 साल की अगर एफडी 1 लाख की करते हैं तो आपको 5,615 रुपया मिलता है। तो इसी प्रकार से आप देख सकते हैं, और 1 लाख की 5 साल के लिए करते हैं तो 6,870 रुपया। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि यहाँ पर मैंने आप लोगों को सारी समझाने की कोशिश की है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आप लोग देखिए वीडियो को देखते जरूर है, पर वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। अगर लाइक भी कर देते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, जिससे क्या होता है, मैं पोस्ट से रिलेटेड जो भी इंटरेस्टिंग वीडियो पोस्ट करता हूँ उसकी नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी आपको। इसलिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका कोई डाउट है तो कॉमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई देने की आपको जरूर कोशिश करूंगा। थैंक यू।